मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, गर्ल्स एवं मालपुरा स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश कंपल्सरी का जो फोर्थ चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड चैप्टर हट गया है। जो फोर्थ चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग, इसके ऑथर है बाय अनीश जंग, इनके द्वारा लिखा गया है। तो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था कि लॉस्ट स्प्रिंग किसके बारे में, जो बच्चों का बचपन खो जाता है उसके बारे में है लॉस्ट स्प्रिंग। जो पहली कहानी थी वो थी साहिब अलाम, उस साहिब जो बच्चे का नाम था उसके बारे में थी, जो कि रेक पिकर से कचरा उठाने वाले थे। आगे की जो स्टोरी है हम दूसरे लड़के के बारे में पढ़ेंगे और वो कौन है, मुकेश। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकंड, पेज नंबर 23, चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है यहीं से। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार को ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इंसिस्ट करना मतलब जोर देना। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ऊपर वाला सेंटेंस, मतलब ये किसी ने कहा है। और मुकेश, और इसे कहने वाला कौन है, मुकेश। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। जो मुकेश जिद करता है कि अपना वो खुद का मास्टर होगा, मतलब अपना खुद का मालिक वो खुद होगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो अनाउंस करता है, वो ये कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। आई किसके लिए आया, ऑथर के लिए। ऑथर पूछती है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, की क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते भी हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। ही किसके लिए आया, मुकेश के लिए। मुकेश बोलता है कि हाँ मैं जानना सीख जाऊंगा, कार चलाना सीख जाऊंगा, कार को ड्राइव करना सीख जाऊंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, बिल्कुल सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, famous for its bangles। जो उसका सपना था, हिज मतलब मुकेश का जो सपना था, लूम्स लाइक ए मिराज। लूम का मतलब होता है जैसे कोई एक तो अंधेरा हो, उसके साथ ही कोई जैसे धूल वगैरह हो, मतलब रोशनी कम होने की वजह से किसी का जो अपीयरेंस दिखता है अपने को, किसी का चेहरा वगैरह दिखता है बहुत ही डरावना दिखता है, वैसा जो वो लूम लग रही थी, मतलब बहुत ही अंधेरे में बहुत ही डरावनी सी लग रही थी। लाइक ए मिराज, मिराज का मतलब होता है एक छलावा, मृत तृष्णा, एक छलावे की तरह लग रहा था उसका ड्रीम। एमिट्स मतलब किसके बीच में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, मतलब स्ट्रीट की वहाँ की जो गली की डस्ट थी उसके बीच में जो उसका सपना था वो बिल्कुल छलावे की तरह वहाँ पे डरावना सा प्रतीत हो रहा था। दैट फिल इज टाउन फिरोजाबाद, और उस डस्ट ने, यहाँ पे दैट किसके लिए आया, जो डस्ट ऑफ स्ट्रीट थी, मतलब जो गली की जो धूल थी उसके लिए आया, और उस धूल ने जिसने कि पूरे फिरोजाबाद टाउन को फिल कर दिया था, भर दिया था। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, ये जो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, अपनी बेंगल्स के लिए, अपनी चूड़ियाँ बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स। जो फिरोजाबाद के अंदर प्रत्येक जो दूसरी फैमिली है वो किसके अंदर एंगेज है, एंगेज होना मतलब व्यस्त होना, इन मेकिंग बेंगल्स, बेंगल्स बनाने में वो व्यस्त है, मतलब हर दूसरे घर में बेंगल्स बनाने का काम चलता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। और ये जो पार्ट है इट किसके लिए है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद है इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जो इंडिया की ग्लास मतलब कांच को ब्लो, मतलब ब्लो यानी तो फूंक मारना होता है, लेकिन मतलब जो ग्लास को पिघलाने वाली जो इंडस्ट्री है उसका, जो इंडिया की जो ग्लास को पिघलाने वाले जो उद्योग है उसका सेंटर क्या है, फिरोजाबाद। वेयर, जहाँ पे फैमिलीज हैव स्पेंट, जहाँ पे परिवारों ने बिता दिए हैं, व्यतीत कर दिए जनरेशन, मतलब अपनी पीढ़ियों को वहाँ पे स्पेंड कर दिए, व्यतीत कर दिए। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस मतलब भट्टी के चारों तरफ काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेस, वहाँ पे क्या क्या काम करते हैं, एक तो भट्टी के चारों तरफ वो काम करते हैं, और जो कांच होते हैं उनको पिघलाने का काम करते हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, और ग्लास को वेल्ड करते हैं, वेल्डिंग करवाते हैं पर उसको जोड़ने का काम करते हैं ग्लास को। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड, और वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे सभी महिलाओं के लिए, विमेन आया है यहाँ पे, महिलाओं के लिए बेंगल्स बनाने का काम करते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है। कहाँ पे होता है ये काम, फिरोजाबाद में। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और जो मुकेश की जो फैमिली थी वो भी इन्हीं में से एक थी। अमंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हो रहे हैं, ना कि बिटवीन। बिटवीन का यूज़ दो के बीच में होता है और अमंग दो से ज़्यादा। और जो मुकेश की फैमिली थी वो भी इन्हीं में से एक थी। नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं वो जानता था दैट कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स,
कि उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि ये इलीगल है। इलीगल मतलब अवैध है, कानून के अनुसार गलत है। फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसकी तरह, किसकी तरह, मुकेश की तरह जो बच्चे होते हैं उनके लिए ग्लास फर्नेसेस मतलब कांच पिघलाने की भट्टियों के पास काम करना इलीगल है, अवैध है। विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे उच्च तापमान भी होता है वहाँ पे बच्चों का काम करना निषेध है। इन डिंजी सेल्स का मतलब होता है जेल की कोठरी। अब यहाँ पे कोठरी का यूज़ क्यों किया है, डिंजी यानी गंदी, मतलब गंदी सी, और यहाँ जहाँ पे उजाला भी ना आता हो, मतलब जेल के अंदर किसी को कोठरी में रखते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी उजाला ना आता हो, ऐसा गंदा और जो अंधेरी जो कोठरी थी, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे ना तो हवा थी ना ही कोई लाइट थी, ऐसी जगह वहाँ पे बच्चे काम करते थे। डेट दी लो, और जो लो मतलब कानून है इन एनफोर्स, मतलब अगर इसको एनफोर्स मतलब बलपूर्वक लागू किया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slow their daylight course, often losing the brightness of their eyes। अगर उस कानून को लागू किया जाए तो ये जो कानून है could get, वो प्राप्त कर सकता है, गेट हिम आउट मतलब उसे और जो 20,000 बच्चे जो कि ग्लास फर्नेसेस के पास में या फिर ग्लास फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं उसको बाहर ला सकता है। कहाँ से, हॉट फर्नेसेस से, जो गर्म भट्टियाँ है वहाँ से बाहर ला सकता है। वेयर, जहाँ पे दे किनके लिए आए, वो जो बच्चे हैं वहाँ पे स्लो देयर डे लाइट कोर्स। स्लो का मतलब होता है कठिन और उबाऊ कार्य जो लंबे समय तक किया जाता है, जहाँ पे वो अपने जो डे लाइट मतलब दिन के घंटे मतलब पूरा जो दिन है उस हॉट फर्नेस के आगे मतलब जो गर्म भट्टी है उसके आगे काम करते हुए बिता देते हैं, लेकिन उनको उस काम करने में कोई मज़ा नहीं आता है, और जो कि बहुत ही कठिन काम है। और अगर इस लॉ को लागू किया जाए, बलपूर्वक लागू किया जाए, तो वो बच्चे वहाँ पे काम करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। और कभी कभी तो होता है कि वो अपनी आंखों की जो ब्राइटनेस होती है, आंखों की जो रोशनी होती है, उसे भी खो देते हैं वहाँ पे ग्लास फर्नेस के चारों तरफ काम करते हुए वो बच्चे। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू मेक मी होम। तो मुकेश की आइज, उसकी जो आंखें हैं, बीम यानी चमक, उसकी आंखें चमक जाती है एज जैसे ही वॉलंटियर्स का मतलब होता है अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम करना, ना कि किसी दबाव से। जैसे कि ही वॉलंटियर्स, जैसे कि वो चाहता हो, टू मेक मी होम, कि वो मुझे घर ले जाए। मी किसके लिए आया, ऑथर के लिए। ऑथर बोलती है कि वो चाहता है कि जैसे कि वो मुझे घर ले जाए। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, पैसिव का सेंटेंस है, कि जहाँ पे ही प्राउडली सेज, वो बहुत ही गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रीबिल्ड, जो कि अभी वापस से बन रहा है, मतलब उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, किसका, उसके घर का। We walked down the stinking lanes, choked with garbage, past homes that remained hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। तो वो भी किन के लिए आया, एक तो ऑथर खुद है और उसके साथ जो मुकेश जा रहा है वो दोनों जाते हैं वॉक डाउन, मतलब जाते हैं, चलते हैं। स्टिकिंग मतलब बदबूदार, लेन्स यानी गलियों में, चोक्ड विद गार्बेज, एक तो चौक होता है दम घुटना, और एक चौक होता है रास्ते पे जाम लगा देते हैं, बहुत सारे सामान वगैरह रखे, वो मतलब जो कि कचरे से वहाँ पे जाम लगा हुआ था, उन बदबूदार गलियों के अंदर वो जाते हैं। पास्ट होम्स, और उन घरों से जो पिछले घर थे, पास मतलब जिनको उन्होंने पास कर लिया है, जो पीछे के जो घर थे, दैट रिमेन्स होल्स विद क्रम्बलिंग होल्स। क्रम्बलिंग का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, मतलब जिनकी वॉल टूटी हुई थी, जो कि अब क्या रह चुके थे, केवल एक होवल्स। होवल्स का मतलब होता है एक ऐसा घर जहाँ पे जो रहने योग्य ना हो, मतलब एक तो बदबू से या फिर कोई टूट फूट हो जाती है घर में, तो वो घर जो रहने के लिए योग्य नहीं रहता, वैसा हो गया था वो जो पहले जो घर थे जहाँ से वो गुजरे थे। वॉबली डोर्स, वॉबली का मतलब होता है लड़खड़ाना, मतलब जहाँ के जो डोर्स थे, गेट्स थे, वो लड़खड़ा रहे थे, मतलब हिल रहे थे। नो विंडोज़, और जहाँ पे कोई विंडोज़ भी नहीं थी, कोई खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जो कि क्राउडेड थी, क्राउडेड मतलब भरी हुई थी, किससे, फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, मतलब मानव के परिवार भी रहते थे वहाँ पे, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स के परिवार भी रहते थे, मतलब जानवर भी वहीं पे रहते थे और इंसान भी वहीं पे रहते थे। को एग्जिस्टिंग मतलब एक साथ रहते थे। इन्हें प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल का मतलब होता है बाब आदम के ज़माने का, मतलब आद्यकालिक, आदिकालिक, जो बहुत ही प्राचीन स्तर की तरह वहाँ पे जो जानवर थे और इंसान एक साथ रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही मतलब जो मुकेश है वो एक ऐसे डोर पे रुक जाता है, वन सच हाउस, एक ऐसे घर की डोर पे रुक
रुक जाता है, वहाँ पे गेट पे रुक जाता है। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फूट, जहाँ पे उसके पैर से बैंग्स मतलब किसी भी चीज़ से अपन टकरा जाते हैं उसके लिए बैंग बरबाती है, जो कि एक वोबली आयरन डोर था, मतलब लड़खड़ाता हुआ जो लोहे का दरवाज़ा था उससे उसके पैर के ठोकर लग जाती है। एंड पुशेज इट ओपन वी एंटर ए हाफ बिल्ट स्टेप, और जैसे उसे पुश करता है, इट किसके लिए है, जो वो डोर था जो कि लड़खड़ा रहा था उसको पुश करते ही, उसको धक्का देते ही वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक। शेक का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी कि हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, जिसके एक पार्ट में थेस्ड विथ डेड ग्रास यानी घास, डेड यानी मर गई, मतलब जो घास मर गई, मतलब जो सूखी हुई घास थी उससे वहाँ पे थेस्ड था। थेस्ड का मतलब होता है छप्पर लगा होना, वहाँ पे छप्पर लगा हुआ था किसका, थेस्ड ग्रास थी उसके घर के ऊपर। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स, और वहाँ पे एक फायरवुड स्टोव था, मतलब लकड़ी का जो ईंधन होते हैं उससे जलने वाला एक स्टोव था, एक चूल्हा था। अवर विच, जिसके ऊपर सीट्स वहाँ पे रखी हुई थी। अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स, स्पिनेक का मतलब होता है पालक, मतलब पालक की पत्तियाँ एक बड़े से बर्तन के अंदर, वेसल मतलब बर्तन के अंदर उबली हुई रखी हुई थी। कहाँ पे, मुकेश के घर में। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक फ्रेल मतलब कमज़ोर सी दुबली पतली सी यंग वुमेन थी, एक महिला थी जो कि इस कुकिंग जो पका रही थी द इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर दी होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें जो कि धुएं से भरी हुई थी, वो ऐसी आंखों वाली वो लड़की स्माइल करती है। वो जो यंग वुमन थी ना जो कि वहाँ पे खाना बना रही थी, वो स्माइल करती है जिसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो कौन थी वो लड़की, जो मुकेश का जो बड़ा भाई था उसकी वाइफ थी, मतलब उसकी भाभी थी। नॉट मच ओल्डर इन डेज, अगर ज़्यादा पुराने दिनों की बात नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज दी बहू, उसने अपनी जो बहू का जो मान सम्मान होता है उसको कमांड कर लिया था, उसको कायम कर लिया था, मतलब जो बहू की जिम्मेदारी होती है उसका उसने दायित्व निभाना शुरू कर दिया था, और उससे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी वो। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो घर की डॉटर इन लॉ थी, मतलब जो घर की बहू थी, ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men, वो 3 आदमियों की इंचार्ज थी, 3 आदमियों की प्रभारी थी, मतलब 3 आदमियों का काम कौन करती थी, वो अकेली औरत। हर हस्बैंड, और वो 3 आदमी कौन थे, एक तो हर हस्बैंड उसका जो पति था मुकेश था, और देयर फादर उनके पापा थे, मतलब एक तो खुद उसका हस्बैंड था, एक उसका देवर था, और एक उसके ससुर थे। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जैसे ही जो ओल्डर मैन थे मतलब बड़े, उससे जो बड़े थे वो एंटर करते हैं, आते हैं। शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, तो वो जेंटली मतलब होती हल्के से, विड्रॉ करना मतलब आगे वापस लेना, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वापस चली जाती कहाँ पे, ब्रोकन मतलब टूटी हुई जो दीवार थी वहाँ पे वापस मतलब टूटी हुई दीवार के पीछे जाके छुप जाती हो। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और जो उसका वेल यानी जो घूंघट था उसको नीचे ले आती उसके फेस पे। कौन, वो वहाँ की जो यंग वुमन थी, जो डॉटर इन लॉ थी उस घर की, वो बहू थी जो। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि कस्टम डिमांड करती है, मतलब जैसे कि रीत होती है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेयर देयर फेसेस बिफोर मेयर एल्डर्स, कि जो डॉटर इन लॉ होती है, मतलब जो बहू होती है घर की, उसको मस्ट वेयर मतलब घूंघट रखना ही पड़ेगा। देयर वेयर यानी कवर करना, घूंघट का क्या काम होता है, कवर करने का, तो उनको अपने फेस को कवर करना ही पड़ेगा। बिफोर दी मेड एल्डर्स, मतलब जो भी पुरुष जो कि एल्डर्स मतलब उससे बड़े होंगे उसके सामने उन्हें अपना घूंघट नीचे रखना ही पड़ेगा, अपना फेस वेल करना ही पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर्स, इन दिस केस, और इस केस के अंदर मतलब इस मामले में जो एल्डर था वो कौन था, इज एन इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है पुअर। जो एल्डर था जो उसके घर के बड़े थे वो कौन थे, गरीब बेंगल मेकर थे। इम्पोवरिश्ड मतलब गरीब थे, बेंगल मेकर मतलब चूड़ी बनाने वाले। उसके घर में बड़े कौन थे, जो कि चूड़ी बनाने का काम करते थे, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी कि वो बहुत ही गरीब थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम,
चाइल्ड लेबर होता है ना, बाल श्रम, वैसे जो कठिन परिश्रम के, लंबे समय से कठिन परिश्रम के बावजूद, डिस्पाइट यानी के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, कि पहले तो उन्होंने कैसे काम किया, एज ए टेलर, मतलब एक टेलर थे वो, पहले सिलाई करने वाले थे, देन बैंगल मेकर, फिर उसके बाद वो बैंगल मेकर मतलब चूड़ियाँ बनाने का काम करने लगे। ही एस्पेयर टू रिनोवेट ए हाउस, लेकिन फिर भी वो अपने घर का रिनोवेशन नहीं करवा सके, पुनर्निर्माण नहीं करवा सके। रिनोवेट करना मतलब वापस से नया लाना, लेकिन फिर भी वो अपने घर को नया करवाने में असफल थे। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही वो एबल थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, मतलब वो ना तो अपने घर का निर्माण वापस से करवा पाए, पुनर्निर्माण करने में भी असमर्थ थे, और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। और ही हैज मैनेज्ड टू टीच देम व्हाट ही नोज, और ये ही किसके लिए आ रहा है, जो वहाँ के बड़े थे, मतलब वो जो मुकेश के जो पिताजी थे, वो उसने क्या मैनेज कर लिया था, उन्होंने क्या मैनेज कर लिया था कि हालांकि उन्होंने ये मैनेज कर लिया था टू डू जो उन्होंने करने के लिए व्यवस्थित कर लिया था, इसको ये था टीच देम किनके लिए आया, मुकेश और उसका ब्रदर, जो मुकेश और उसके भाई को सिखा दिया था उन्होंने, टीचर ने पढ़ा दिया है, सिखा दिया व्हाट ही नोज, जो कि वो जानते थे, जो मुकेश के पिताजी जानते थे वही उन दोनों को उन्होंने सिखा दिया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वो क्या जानते थे, कला बैंगल्स बनाने की, मतलब बैंगल कैसे बनाई जाती है वो उन्होंने उनको सिखा दिया। इट इज हिज कर्म, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी, उसकी जो दादी थी, वो बोलती कि तो कर्म है, his destiny उसका भाग्य है। जो उसकी ग्रैंड मदर थी, who has watched, जिसने देखा her own husband, अपने खुद के पति को go blind, कि किस तरह वो अंधा हो गया, with the dust of polishing the glass of bangles, कि बैंगल्स के जो बैंगल्स, जो कि कांच की जो चूड़ियाँ बनाई जाती थी, उसको पॉलिश करने की जो डस्ट थी, मतलब उस कांच होता था तो आंखों के अंदर जाता था, जिससे कि वो अंधे हो गए थे। और इसी दृश्य को जो ग्रैंड मदर थी उसकी, उसने देखा था अपने पति को अंधे होते हुए। कैन ए गॉड गिवन लीनियस एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान द्वारा दी हुई लीनियस मतलब जो जनरेशन या वंशावली है, एवर बी ब्रोकन, क्या उसे कभी तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, वो कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, कि बेंगल मेकर्स की जो कास्ट मतलब जाती है उसके अंदर पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, तो उन्होंने क्या देखा है, केवल बेंगल्स को देखा है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। कहाँ पे देखा है, इन द हाउस, अपने घर में भी उन्होंने बेंगल्स को ही देखा है, वो कुछ नहीं देखा अपने यार्ड मतलब आंगन में भी उन्होंने बेंगल्स को ही देखा है। इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के प्रत्येक स्ट्रीट के अंदर उन्होंने केवल बेंगल्स ही देखी है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, स्पाइरल का मतलब होता है घेरा, मतलब जो गोल वाली जो शेप होती है वो, ये स्पाइरल्स मतलब घेरा। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स मतलब जो बेंगल्स के जो घेरे थे, जो कि कैसी थी, सनी गोल्ड की, मतलब सूर्य की तरह चमकती हुई, सोने की थी। पेडी ग्रीन, और पेडी मतलब पेडी यानी तो धान होते हैं, मतलब धान की तरह जिसका कलर ऐसा ग्रीन। रॉयल ब्लू कलर की थी, पिंक कलर की थी, पर्पल कलर की थी। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ दी रेनबो, और प्रत्येक कलर जो कि रेनबो के 7 कलर से निकल कर आए हैं। वो चूड़ियाँ इन रंगों में बनी हुई थी। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, जो कि लाई मतलब रखी हुई थी, इन माउंट्स यानी होता है ढेर, इन अनकेम्प्ड यार्ड मतलब बहुत ही गंदे से, जो मेले से जो यार्ड थे उनके, मतलब जो आंगन थे उसके अंदर रखी हुई थी। इस तरह की चूड़ियाँ आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। यहाँ पे देखना हैंड कार्ट्स आया है, कार्ट यानी तो होती है कोई भी गाड़ी, और जब हॉर्स कार्ट जब आ जाती है मतलब घोड़े से चलने वाली गाड़ी, यहाँ पे हैंड कार्ट्स आया मतलब हाथ से चलाने वाली गाड़ी। अब उस कार्ट को मतलब जो गाड़ी थी उसको भी कौन चलाता था, वो आदमी खुद चलाते थे अपने हाथों से, जो कि 4 व्हील मतलब 4 पहियों की जो गाड़ी थी उसके ऊपर पाइल्ड ऑन मतलब उसके ऊपर ढेर लगा हुआ था किनका, चूड़ियों का। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। शेंटी होता है जैसे कोई बड़ा सा शहर है, फिर उसके चारों तरफ कोई झुग्गी झोपड़ियाँ बन जाती है, वैसा टाउन जो शेंटी टाउन था, मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों से बना हुआ जो टाउन था, उसकी जो नैरो लेन्स थी मतलब जो सकड़ी गलियाँ थी, वहाँ से जो यंग मैन थे उन हैंड कार्ट्स को पुश करते थे, उनको धक्का देते हुए लेके जाते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और
और जो अंधेरी घटमेट्स मतलब जो झोपड़ियाँ थी उसके अंदर नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो कि कहाँ पे थी, ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स मतलब तेल के जो जलने वाले, फ्लिकरिंग मतलब जो बत्ती कभी हवा से गुजरने लगती ना वैसे फड़फड़ाती हुई जो तेल से चलने वाली जो फड़फड़ाती हुई लपटें थी उसकी लाइन्स के पास में थी। सिट्स बॉय एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहाँ पे उस ऑयल लैम्प की जहाँ पे बत्ती उनकी फड़फड़ाती हुई रहती थी उस आग के सामने बच्चे लाइन लगाकर बैठते अपने माता पिता के साथ, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, और जहाँ पे वो जो कलर्ड ग्लास थे मतलब रंग बिरंगे जो कांच थे उनके टुकड़ों की वेल्डिंग करते बेंगल्स के अंदर, मतलब उनको बेंगल का घेरा बना देते, जो टुकड़े होते ग्लास के उसको वेल्डिंग करके उसकी बेंगल्स बना देते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, जो उनकी आंखें थी वो डार्क की तरफ ज़्यादा एडजस्ट थी, किसकी अपेक्षा, जो बाहर की लाइट थी उसके अपेक्षा। जैसे कि बाहर से लाइट आ रही है तो वहाँ पे ना बैठकर उसकी उल्टी साइड बैठते थे, जैसे किसी भी गेट से यहाँ से लाइट आ रही है तो उस लाइट की साइड ना बैठ के जैसे यहाँ पे लाइट जल रही है तो इसके इस तरफ को पीट करके बैठ जाते थे। इस तरह जो उनकी आंखें थी वो भी अंधेरे को ज़्यादा देखती थी किसकी अपेक्षा, बाहर के उजाले को। दिस इज़ वाई, इसी कारण दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इसीलिए दे ऑफन, दे किनके लिए आया, वो जो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ काम करते थे वे ऑफन एंड प्रायर एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट, कि वो बहुत ही जल्द अपनी आंखें खो देते। एंड अप मतलब उसका परिणाम ये निकलता कि वो अपनी आंखें खो देते, आईसाइट मतलब आंखों की दृष्टि खो देते, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, अपने एडल्ट होने से पहले, वयस्क होने से पहले मतलब बड़े होने से पहले ही वो अपनी आंखें खो देते। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।